अब वापस चलिए, आपको झारखंड लिए चलते हैं। झारखंड में छात्र आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन विपक्ष उसकी सुध नहीं ले रहा है। विपक्ष का मतलब जो अभी वर्तमान वहां की सरकार है, वो यहां पर केंद्र में विपक्ष में है, वहां पर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। लेकिन सवाल यह है कि झारखंड में आंदोलन पर वहां की सरकार चुप क्यों है? जंतर मंतर पर खूब शोर मचाया, रांची में क्यों चुप्पी साध रखी है? रांची में आंदोलन पर विपक्ष अपनी दूरी क्यों बना रहा है? सीजेपी जो यहां पर छात्रों की हितैषी बनती थी, झारखंड में मौन क्यों है? वहां क्यों नहीं जाकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, उस और प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं? परीक्षा में धांधली का जिम्मेदार कौन है? जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इस विवाद की निष्पक्ष जांच कब होगी जो चल रहा है? 9 दिन से आज 10वां दिन है, सड़क पर छात्र बैठे हुए, सरकार चुप क्यों है? भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता कब आएगी? क्या न्याय के लिए आंदोलन ही सहारा है? क्या राजनीति युवाओं पर भारी पड़ रही है? ये वो सुलगते सवाल हैं जो रिपब्लिक भारत छात्र हित में पूछ रहा है, और ये सवाल पूछे जाने चाहिए। ये तस्वीरें देखिए, ये वही छात्र हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं, जो सिर्फ इतना एक अदद, इतनी सी मांग है उनकी, एक अदद ये चाहते हैं कि उनकी परीक्षा सही ढंग से कराई जाए, उनके टैलेंट को सही जगह मिले, अगर वो डिजर्व करते हैं तो नौकरी उनकी हो, सीटें ना बेची जाएं। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, बीजेपी रांची में आंदोलन करवा रही है, ये कांग्रेस ने आरोप लगा दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी रांची में आंदोलन करवा रही है। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी रांची में आंदोलन करा रही है। छात्र आंदोलित हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हम अब की बार धरने पर बैठे हैं। जो छात्रों को हमने आपको सुनाया, छात्रों का ये कहना है कि हम अब की बार धरने पर बैठे हैं। इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए हैं, धांधली हुई है, सीट बेची गई है, पेपर लीक किया गया है, पैसे लेकर कारोबार चल रहा है। और अब कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस वहां सरकार में है, इन राजनीतिक पार्टियों ने ऐसे ही जनता को मूर्ख समझ रखा है। कांग्रेस वहां सरकार में है तो कह रही है कि बीजेपी रांची में यह आंदोलन करा रही है। यह नहीं देखना है कि छात्र जो आंदोलित हुए हैं, जो अपने हक की मांग कर रहे हैं, जो अपना खून पसीना गलाकर, दधीची की हड्डियां गलाकर बैठे रहते हैं, घंटों घंटों परीक्षा की तैयारी करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक नौकरी मिल जाए, उसकी सीट बेच दी जाती है, पेपर लीक करा दिया जाता है, गेस्ट पेपर के नाम पे करोड़ों का सौदा हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है और सरकार सुध लेने वाली नहीं है। वहां की सरकार बातचीत नहीं कर रही है छात्रों से, छात्र सड़क पर बैठे हैं। प्रदेश का कांग्रेस का कमेटी ने उसके ऊपर रिएक्ट किया होगा, और बीजेपी और आरएसएस वाले इसके पूरी इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट का, दिल्ली का स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नलिफाई करने के लिए साजिशों में लगे हुए हैं। आरएसएस पीछे लगी हुई है। आरएसएस का काम ही है ये जेन्युइन प्रोटेस्ट का, ये लोगों इनका पूरी तांत्रिक यूज करके डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन पेपर लीक हो तो तमाम घोटाले को लेकर वहाँ छात्र बैठे हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी और आरएसएस की बात? जेन्युइन प्रोटेस्ट अलग है, फेक प्रोटेस्ट अलग होती है। जेन्युइन प्रोटेस्ट जंतर मंतर में हुआ था, आरएसएस उसका एंटी नेशनल कहती है। प्रोटेस्ट भी फेक और जेन्युइन होता है? आरएसएस से पूछिए ना, आरएसएस का ये सारी चीज पता है। आप आरएसएस कवर करते हो ना, पूछो उनसे। लेकिन जिस तरीके से अगर कहा जा रहा है कि अभी तक राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का कोई भी जवाब नहीं आया। मैं तो बोल दिया ना यार, पहले आप तो बोल दिया हो, मैं जाके पूछो ना, फेक प्रोटेस्ट क्यों ऑर्गेनाइज करवा रही है आरएसएस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर थे। गणेश पाठक, संसद दिल्ली। तो कांग्रेस से लोकसभा के सांसद मणिकम टैगोर को हम आपको सुना रहे थे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ये बीजेपी करवा रही है। बीजेपी ने छात्रों को आंदोलित किया है और सड़क पर उतार दिया है। अब ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह आंदोलन की तस्वीर है। झारखंड में जो धांधली हुई है जेपीएससी में, उसके खिलाफ छात्र सड़क पर उतरे।